Your focus decide your future. Yes, your focus is like a steering wheel, right? जहां आप ध्यान लगाते हैं वहीं आपकी पूरी लाइफ जाती है। लेकिन आज की दुनिया में क्या होता है? फोन की एक नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का एक पिंग, इंस्टाग्राम का एक स्क्रॉल और आपका ध्यान उधर चला जाता है। अब आप सोचते हैं सिर्फ 2 मिनट वेस्ट हुए हैं, लेकिन हकीकत जानना चाहोगे? वो ये है, रिसर्च कहती है कि एक बार जब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो दोबारा डीप फोकस में आने में करीब करीब 23 मिनट लगते हैं, यानी कि 23 मिनट लगते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि दिन भर में कितनी बार आप अपने फोकस को खोते हैं। जब भी आप फोकस खोते हैं तो समझिए कि अपनी जिंदगी के प्रीसियस टाइम यानी कि 23 मिनट्स आप वेस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको तीन तीन ऐसे साइंस बैक स्टेप बताने वाला हूं जो आपके ब्रेन को लेजर फोकस बना देंगे। और बिलीव मी, अगर आपने ये स्टेप फॉलो किए तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट, हाय, माय नेम इज राकेश इनानी. I am an NLP and mind performance coach. My mission is very specific and very simple, that आपको अपने ब्रेन और माइंड की असली पावर को अनलॉक करना है। तो मैं हर दिन ऐसे टेक्निक शेयर करता हूं जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फोकस। और ध्यान रखिए, अगर आपने अपना फोकस खो दिया तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं खोते, आप अपने सपनों को भी खोते हैं। लेकिन अगर आपने फोकस को गेन कर लिया तो कोई भी सपना, कोई भी टारगेट आपसे दूर नहीं रह सकता। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ फोकस। फोकस का जो कंट्रोल है आपके ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर। आपका जो फोकस है, आप सोचते होंगे कि इसका कंट्रोल कहाँ पर है। लेकिन बेसिकली जब हम अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, राइट? सबसे पहला पार्ट जो हमारा विजुअल्स होते हैं, यानी कि हम जो भी देखते हैं वो हमारे ब्रेन के पीछे का पार्ट होता है, जिसे हम ऑक्यूपिटल लोब कहते हैं। इसी तरीके से जब हम आवाज़ों को सुनते हैं तो हमारी जो साउंड है वो हमारे ब्रेन में जाती है, हमारे कान के पीछे जो ब्रेन का हिस्सा होता है, इसे हम टेम्पोरल लॉब कहते हैं, राइट? तो जो हमारे, जब भी हम ऑडियो को सुनते हैं या किसी भी आवाज को सुनते हैं तो वो हमारे कान के पीछे जो ब्रेन का पार्ट है, जिसे हम टेम्पोरल लॉब कहते हैं, वहां पर स्टोर होती है। इसी तरीके से एक तीसरी चीज होती है जिसे हम फीलिंग कहते हैं, काइनेस्थेटिक कहते हैं। वो हमारे ब्रेन के टॉप पार्ट पर होता है, जिसे हम पेरिएटल लॉब कहते हैं। लेकिन ये तीनों पार्ट को कंट्रोल करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोलर है वो है आपके ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके आईब्रो के बीच में होता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही आपके फोकस का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ से आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का सीईओ है, जो डिसाइड करता है कि अभी किस पर ध्यान देना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आपका ब्रेन नोवेल्टी का एडिक्ट हो गया है, यानी कि उनको, आपके ब्रेन को हमेशा कुछ न कुछ नया चाहिए। हमेशा नई चीज को देखते ही उसका अटेंशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। तो यही रीजन है कि जब भी आप कोई स्टडी कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो फोकस होकर, लेकिन जैसे ही आपके फोन में वो नोटिफिकेशन आती है तो आपका ब्रेन आपको तुरंत कहता है कि चलो पहले ये देख लेते हैं। वाई? बिकॉज ब्रेन ऑलवेज एडिक्टेड टू द न्यू थिंग्स, राइट? तो ब्रेन हमेशा कुछ नई चीजों को जानना चाहता है। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट सामने आया है। एक स्टडी जो कहती है कि आजकल एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पान जो है वो सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। यानी कि आप जब आप किसी भी चीज पर फोकस करते हैं तो सिर्फ 8 सेकंड तक ही फोकस कर पाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये जो 8 सेकंड है वो एक गोल्ड फिश से भी कम है। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पान 9 सेकंड होता है, और समझिए हम ह्यूमन बीइंग का स्पैन जो है, फोकस स्पैन, वो सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। सोचिए, हम गोल्ड फिश से भी कम फोकस रखते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो आप प्लान बनाते हो कि मैं 2 घंटा कंसंट्रेट करूंगा, लेकिन 15 मिनट बाद ही आप फोन उठा लेते हैं या कोई रैंडम थॉट आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है। और यही रीजन है कि हम अपने फोकस को ट्रेन करना पड़ता है, कि जैसे हम मसल्स को बिल्ड करते हैं अपने जिम में जाकर उसे ट्रेन करते हैं मसल्स को, उसी तरीके से फोकस फोकस एक मेंटल मसल्स है। और अगर आप इसे प्रैक्टिस में स्ट्रेंथ करते हैं तो मिरेकल्स होता है। तो यही रीजन है कि हमें अपने फोकस को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे हम मसल्स को जिम में ट्रेन करते हैं, फोकस भी मेंटल मसल है, और अगर आप इसे प्रैक्टिस से स्ट्रेंथ करते हो तो मिरेकल्स होते हैं। तो चलिए आप समझते हैं 3 स्टेप टू ट्रेन लेजर फोकस, दैट द मेन पार्ट ऑफ आवर दिस वीडियो, जो आपकी लाइफ को बदलने वाला है, आपके फोकस को बिल्ड करने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारी पहली टेक्निक, जिसे हम कहते हैं पोमोडोरो रीसेट टेक्निक। चलिए समझते हैं इसे। इमेजिन कीजिए कि आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं। तो क्या आप पहले दिन 40 किलोमीटर दौड़ लोगे? नहीं, आप छोटे छोटे स्प्रिंट में प्रैक्टिस करेंगे। राइट? एम आई राइट? तो इन द सेम वे आपका ब्रेन लॉन्ग आवर्स तक फोकस नहीं कर सकता इनिशियल वे में। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है। व्हाट इज दैट पोमोडोरो टेक्निक? तो सबसे पहले आपको सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स। आपको सबसे पहले करना है कि अपना 25 मिनट का टाइमर सेट करना है और सिर्फ एक काम पर फोकस करना है। नो मल्टीटास्किंग, आपको कोई मल्टीटास्क नहीं करना। आपको सिर्फ 25 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ एक काम पर फोकस करना है। फिर उसके बाद में आपको 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। और ये जो 25 मिनट का फोकस एंड 5 मिनट का ब्रेक सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। सेट द टाइमर फॉर 25 मिनट्स और उसके बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक। तो इस तरीके से आप अगर 4 से 5 राउंड 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक कर लेते हैं, जब आप 4 राउंड कर लेते हैं इस तरह के, तो उसके बाद आप 15 से 20 मिनट का एक बड़ा ब्रेक लें। रिसर्च बताता है कि शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ फोकस वर्क प्लस स्मॉल ब्रेक ब्रेन की एफिशिएंसी को और रिटेंशन पावर को दोनों को इम्प्रूव करता है। जो हम पोमोडोरो टेक्निक में शॉर्ट ब्रस्ट कर रहे हैं, 25 मिनट का हम फोकस वर्क कर रहे हैं और एक 5 मिनट का स्मॉल ब्रेक दे रहे हैं, ये हमारे ब्रेन को एफिशिएंट बनाता है और रिटेंशन पावर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो अब मैं अपने कई स्टूडेंट्स को पोमोडोरो टेक्निक सिखाता हूँ, और वो कहते हैं कि पहले जहाँ 1 घंटे में सिर्फ एक काम पूरा होता था, अब उसी समय में 3 काम पूरे होते हैं, क्योंकि वो हर 25 मिनट में अपनी एनर्जी और अटेंशन को रिसेट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या जब आपका मोबाइल आपके टेबल पर पड़ा है, भले ही वो साइलेंट क्यों ना हो, आपका माइंड बार बार वहां जाता है? तो क्यों? क्योंकि रिसर्च कहती है कि सिर्फ फोन को सामने देखने से ही आपका आईक्यू टेम्पररी 10 पॉइंट से गिर जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा हैक है एनवायरनमेंट डिजाइन। यस, दिस इज द नंबर 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप वाज द पोमोडोरो टेक्निक एंड द सेकंड स्टेप इज एनवायरनमेंट डिजाइन। आपके एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। मोबाइल दूसरे कमरे में रखो जब आप डीप वर्क कर रहे हो। आपकी वर्क डेस्क पर वही चीजें होनी चाहिए जो आपके काम के लिए जरूरी है। राइट? इसके बाद नॉइज कैंसिल करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो आप हेडफोन का यूज करें। राइट? तो इस तरह से अपने डिजाइन को, अपने एनवायरनमेंट को आप डिजाइन करें। बिल गेट्स जब फोकस करके कोडिंग करते थे, तो वो खुद को एक आइसोलेटेड कैबिन में बंद कर लेते थे, जीरो डिस्ट्रैक्शन। तो इसी वजह से यही रीजन है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एम्पायर वो खड़ा कर पाए। तो याद रखो, योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रोंगर देन योर विल पावर, तो डिजाइन इट स्मार्टली। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? तीसरा स्टेप है हमारे पास में माइंडफुलनेस मिनट्स। ट्रेन द अटेंशन मसल। नाउ द मोस्ट पावरफुल स्टेप दैट इज कॉल्ड द माइंडफुलनेस। हम हर दिन कम से कम
दो बार सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठिए और अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए। माइंडफुलनेस क्या है कि आप हर दिन 2 बार सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठना है और अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है। देखना है कि जब आपका माइंड भटकेगा, और डेफिनेटली वो जाएगा ही जाएगा, तो उसे आप जेंटली वापस अपनी सांसों पर लेकर आओ। यही एक माइक्रो प्रैक्टिस है कि आपका ब्रेन ट्रेन करती है बार बार अटेंशन वापस लाने के लिए। तो यही एक फोकस की एक्सरसाइज है। एक्चुअल में फोकस क्या है, देखिए, जब भी आप किसी चीज को फोकस करते हैं तो हमारा माइंड एक थॉट पर फोकस नहीं कर पाता, वो बार बार दूसरे थॉट पर जाएगा ही जाएगा। लेकिन जब आपको पता चलता है कि मेरा अटेंशन जो है किसी दूसरे थॉट पर जा चुका है, तो आप उसे वापस लेकर आइए। तो यहाँ हम जब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ हम अटेंशन को बार बार माइंडफुलनेस पर लेकर आते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को वो एक पैटर्न मिल जाता है कि जब भी हम किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारा जैसे ही माइंड डाइवर्ट होगा तो वो उसे अपनी ब्रेथ पर लेकर आएगा, यानी कि अपनी श्वासों पर लेकर आएगा। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि सिर्फ 8 हफ्ते 8 हफ्ते की माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका बड़ा हो जाता है, यानी कि आपका फोकस कंट्रोल करने वाला मजबूत मसल्स आपकी मजबूत हो जाती है। अब आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि जो टॉप एथलीट है या टॉप सीईओ है, जैसे स्टीव जॉब्स है या नोवेक जोकोविक है, दोनों ही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते थे। उनका माइंड हर मोमेंट प्रेजेंट रहता था। स्टीव जॉब ने यह भी कहा था कि माइंडफुलनेस इज द फाउंडेशन ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस। अगर हाँ, आप डेली सिर्फ 2-2 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करना सीख जाता है, और यही हमारा लाइफ का गोल है। चलिए अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब आप समझिए, थिंक, इमेजिन कीजिए, आप सोचिए एक एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का। जब वो बैटिंग करते थे तो पूरा स्टेडियम शोर मचा रहा होता था, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता था, बॉल एंड बैट। यही है लेजर फोकस, यही है फ्लो स्टेट। सोचिए, अगर वो उस शोर से अगर परेशान हो जाते तो क्या वो अपने उस पर गेम पर फोकस कर पाते? शायद नहीं। लेकिन उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस करके अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग किया, लेजर फोकस बिल्ड किया और एक फ्लो स्टेट को अचीव किया। जब भी वो अब मैदान में उतरते थे तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस होता था बॉल एंड बैट। दैट द लेजर फोकस यू हैव टू बिल्ड। और ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये ट्रेनिंग का नतीजा है। और उन्होंने हर प्रैक्टिस सेशन में अपने माइंड को इतना डिसिप्लिन किया कि मैच के वक्त उनका फोकस नेचुरली पीक पर चला जाता है था। सो अगर सचिन, स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स फोकस ट्रेन कर सकते हैं, तो आप और मैं भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं, तो अब आप जान गए होंगे कि फोकस कोई लक या टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, एक मसल है। और इसे 3 स्टेप में कैसे ट्रेन किया जा सकता है, ये आज आपने इस वीडियो में सीखा है। तो फर्स्ट टेक्निक इज द पोमोडोरो टेक्निक, सेकंड इज एनवायरनमेंट डिजाइन, एंड द थर्ड वन इज द माइंडफुलनेस मिनट्स। इमेजिन कीजिए, अगर आपने आने वाले 30 दिनों तक ये तीनों स्टेप फॉलो कर लिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। तो अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में लिखो, आई चूज फोकस, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर दिन आपको ऐसे ही ब्रेन और माइंड मास्टरी सीक्रेट देता हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर, यूर फोकस डिसाइड योर फ्यूचर, चूज वाइडली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।